हर बात दिल पे लेना बंद कारो। ये सुनते ही मन एक सवाल उछालता है, तो क्या सब कुछ अनसुना कर दूं? क्या पत्थर बन जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, दिल बहुत नाजुक चीज है, कमल के फूल की पंखुड़ी जैसा। उस पर हर बात की स्याही नहीं लगानी चाहिए। तुमने लोगों के शब्दों को, गालियों को, तारीफों को, आलोचनाओं को अपने दिल की दीवारों पर टैटू कर लिया। अब हर सुबह वही टैटू पढ़ते हो, तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे जैसे कितने हैं। ओशो कहते थे, तुम अपने दिल में ऐसे लोगों को क्यों रहने देते हो जो तुम्हारे मेहमान भी नहीं? वे तो बस सड़क पर मिलने वाले राहगीर थे, एक टिप्पणी की और चले गए। लेकिन तुमने उस टिप्पणी को अपना मकान बना लिया। रात दिन उसी के साथ सोते जागते हो। ये पागलपन है, और इसी पागलपन को तुम संवेदनशीलता कहते हो। पर असली संवेदनशीलता दूसरी है, वो जो जानती है ये शब्द मुझसे टकराकर बिखर जाएंगे। वैसे ही जैसे पानी पर पत्थर फेंको तो लहरें उठती हैं, लेकिन पानी पानी रहता है। तुम पानी हो, पत्थर नहीं। पत्थर पर हर चोट का निशान रह जाता है, पानी पर कोई निशान नहीं रहता। उस पर तू बेकार लिखो, वह पानी रहेगा। तू महान लिखो, वह पानी रहेगा। लेकिन तुमने ये कला खो दी। छोटी छोटी बातें, किसी ने कहा तेरा कुर्ता अच्छा नहीं, और तुम 3 दिन तक उस कुर्ते को नफरत करते हो। किसी ने कहा तेरी बातों में दम नहीं, और तुमने अपना गला ही बंद कर लिया। दिल पर लेना बंद करो, इसका मतलब दिल को बंद करना नहीं, बल्कि दिल को खोलना है, असली तरीके से खोलना है। जब दिल पर हर बात का बोझ नहीं होता, तब दिल हल्का होता है, और हल्का दिल ही प्रार्थना कर सकता है। भारी दिल तो बस रोता है, दबता है, घुटता है। ओशो कहते थे, दूसरों की राय तुम्हारी जेब में रखा एक सिक्का है, उसे तुम उठा सकते हो या छोड़ सकते हो, लेकिन तुमने वो सिक्का निगल लिया। अब वह तुम्हारे पेट में है, अपच, दर्द, जलन। याद रखो, जो बात तुम्हारे भीतर की शांति को मार रही है, उसका तुम पर कोई अधिकार नहीं। अगर कोई तुमसे कहे तुम बुद्धू हो, तो 2 बातें हैं। पहली, उसने कहा। दूसरी, तुमने सुना और उसे सच मान लिया। असली समस्या दूसरी है, तुम्हारा मान लेना। उसके कहने से क्या होता है? शब्द हैं, हवा के झोंके, लेकिन तुमने उस हवा को ईंट पत्थर बना दिया। जरा ध्यान से देखो, तुम तो उस शब्द पर रोते हो जो 10 साल पहले किसी ने कहा था। 10 साल, वो शब्द अब तक जिंदा है। कैसे? तुमने उसे पानी, खाना दिया, तुमने उसे सींचा। उस शब्द के चारों ओर तुमने एक पूरी कहानी बना ली। उस दिन उसने ऐसा क्यों कहा? उसकी आंखों में था क्या? शायद मैं वाकई बेकार हूं, और ये चलता ही रहता है, तो क्या करें? ओशो कहते थे, गवाह बनो, जैसे नदी के किनारे बैठा कोई साधु। पानी बहता जाता है, लेकिन वह उसमें नहीं गिरता। वह देखता है, लेकिन भीगता नहीं। तुम भी बस देखो, अरे ये बोल रहा है, ये गुस्सा है, ये ईर्ष्या है, ये अपनी कमी मुझ पर डाल रहा है। और देखते ही देखते तुम शब्दों के ऊपर हो जाओगे, उनके नीचे नहीं। और ये कोई सख्त बनो वाली बात नहीं, ये जागो वाली बात है। सख्त आदमी तो अंदर से टूटा होता है। वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे फर्क पड़ता है। वह सिर्फ ढाल लगा लेता है, और ढाल के पीछे वह और कमजोर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं उस दशा की जहां हर बात आती है और चली जाती है। जैसे पक्षी आसमान में उड़ते हैं, निशान नहीं छोड़ते। तुम आसमान हो, पक्षी शब्द हैं, और ये अभ्यास है हर रोज का थोड़ा थोड़ा। जब कोई ताना मारे, भीतर एक झटका सी लगे, तो रुको, सांस लो, कहो मैं ये बात अपने दिल में नहीं उतार रहा, ये बात मेरे आंगन में नहीं रुकेगी, ये बस दरवाजे से आई, दरवाजे से चली जाएगी। थोड़ी देर में तुम देखोगे वही बात अब वजनी नहीं लगती, हल्की हो गई, फिर उड़ गई। यही तो धर्म है। दिल को बोझिल मत करो, हर बात का बोझ उठाए फिर रहे हो, फिर कब खिलोगे? फूल सिर्फ हल्का होता है, उसकी पंखुड़ियां हवा में नाचती हैं। तुम भी वैसे ही हो, जब हल्के होते हो तब नाचते हो। नाचना ही प्रार्थना है, और ये मत सोचना कि ये उदासीनता है। नहीं, प्रेम की पराकाष्ठा है। जो हर बात पर सजग होता है
वह सच में प्रेम कर सकता है, क्योंकि वह तैयार है, वह हर पल नया है। पुरानी चोटों का बोझ उस पर नहीं है, इसलिए नए पल को वह रस लेकर जी सकता है। लेकिन तुम हर बात को अपने सीने से लगा लेते हो, जैसे कोई बच्चा हर पत्थर अपनी झोली में भर ले, फिर दौड़ नहीं सकता, फिर हंस नहीं सकता। तुम्हारी झोली में कितने पत्थर हैं, बिना बुलाए शब्दों के पत्थर। एक कहानी सुनो। ओशो ने एक बार कहा था, एक बूढ़ा संत अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठा था। एक युवक आया, बहुत गालियां दी। संत मुस्कुराते रहे। युवक चिल्लाया, मैं गाली दे रहा हूं, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? संत ने कहा, तेरे गालियां हवा में लिखी जा रही हैं। मैं हवा को पढ़ नहीं सकता, और तू खुद ही कुछ देर में अपनी ही लिखी हवा को भूल जाएगा। हवा कभी किसी पर चोट नहीं करती, वह बस बह जाती है। शिष्यों ने पूछा, गुरुवर आपको क्रोध क्यों नहीं आया? संत ने कहा, क्रोध तो तब होता जब मैं ये मानता कि मैं वो हूं जो ये कह रहा है, लेकिन मैं तो वो नहीं हूं जिसे ये गाली दे रहा है। मैं तो बस साक्षी हूं। उसकी गाली उसी के पास वापस लौट गई। मेरा दिल उतना ही खाली और साफ है जितना इस नदी के पानी के ऊपर का आकाश। यही सूत्र है। तुम वो नहीं हो जो दूसरा तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम तो वो हो जो इस सोच को देख रहा है। जब ये बात घर कर जाएगी, तब कोई ताना नहीं चुभेगा, कोई तारीफ नशा नहीं देगी। तारीफ भी तो एक बोझ है। कल उसने कहा तुम बहुत अच्छे हो, और परसों वही कहे तुम कितने स्वार्थी हो, तो तुम डोलना शुरू कर दोगे। तारीफ पर फूल जाओगे, निंदा पर सिकुड़ जाओगे। और ये सिकुड़ना और फूलना, ये तुम्हारी बीमारी है। तो क्या तारीफ छोड़ दो? नहीं, बस ये देखो कि तारीफ भी सामने वाले के मन का एक खेल है। तुम उस पर नाचते हो तो तुमने अपनी रीढ़ बेच दी, और जब कोई निंदा करे तो तुम्हारा अहम बैठ जाता है। दोनों में तुम पराधीन हो। आजाद होना यही तो है कि तुम अपने दिल पर कोई टिप्पणी नहीं चस्पा करते। दिल खुला रखो, लेकिन खुला मतलब असुरक्षित नहीं। खुला मतलब आने जाने का रास्ता साफ है। कोई आए कोई जाए, तुम शांत। बस इतना सा सूत्र। हर बात दिल पे लेना बैंड कारो, ये कोई उपदेश नहीं, अनुभव है। जब तुम इस अनुभव में उतरोगे तो पाओगे तेरी अपनी सत्ता इतनी गहरी है कि कोई बात उसे हिला नहीं सकती। वैसे ही जैसे महासागर की गहराई में तूफान भी लहर ही बनता है, तल तक कुछ नहीं जाता। तुम भी वो महासागर हो, तुम तट नहीं जहां हर छोटी लहर टकराकर शोर मचाए। तुम गहराई हो, अपरिमित, मौन, स्थिर। तो अब जो बात तुम्हारे भीतर जहर घोले, उसे आने दो और जाने दो। जो बात तुम्हें फुलाए, उसे आने दो और जाने दो। तुम बस देखने वाले बन जाओ, और देखना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब तुम सिर्फ देखते हो, तब कोई दिल पर नहीं लेता। तब तो सब कुछ तैरता हुआ सा गुजर जाता है। बादल, पक्षी, शब्द, आवाजें, चेहरे, ताने, तालियां, सब जैसे कोई सपना। और असल जीवन की शुरुआत वहीं होती है जहां सपना खत्म होता है, जहां तुम अपने दिल पर लादे हुए सब बोझ उतार देते हो। तब पहली बार दिल धड़कता नहीं, दिल गाता है। और उसी गीत का नाम है मुक्ति, उसी गीत का नाम है ध्यान, उसी गीत का नाम है ओशो। अब तुम इस बात को कितना अपने दिल पर लेते हो, ये तुम पर है। लेकिन जिस पल ये भी नहीं लेते, समझना तुमने वो समझ लिया जिसके लिए ये सारे शब्द थे। और जब शब्द समाप्त हो जाएं, तब जो बचता है वो मौन, वही सत्य है।